हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी आज आपको साइन कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि इंटीजर हो या कोई भी चैप्टर हो हमेशा काम आता है। वो चाहे कंपटीशन का ही क्यों ना हो, सब में साइन कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दो डिजिट अगर प्लस में है, मल्टीप्लाई हो रही हैं दो डिजिट अगर प्लस में, तो वो आपको हमेशा प्लस देंगी। और चाहे माइनस में है दो डिजिट, वो भी मल्टीप्लाई करके आपको प्लस देंगी, यानी कि सेम साइन। गॉट इट? ये आपको सेम साइन देंगी। और वहीं पे आपके डिफरेंट साइंस होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है एक डिजिट और सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, वो माइनस है, वो ऑलवेज़ आपको माइनस देगी। या फिर वो पहली डिजिट माइनस होगी एंड सेकंड डिजिट प्लस होगी, तो वो भी आपको हमेशा माइनस ही देगी। तो ये आपके हो गए डिफरेंट साइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आपका 8 इंटू ये माइनस का 4, तो यानी ये डिजिट आपकी प्लस की है, ये माइनस की है। तो इसको आप प्लस माइनस, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, प्लस माइनस ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस, तो आपका ये आएगा 32 माइनस में। अगर कोई आपको दे रहा है सेकेंड एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको दे रहा है -3 इंटू -12, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके हमेशा प्लस आएगा, तो ये आएगा प्लस का 36 आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये साइन कन्वेंशन मल्टीप्लिकेशन के केस में सीखने हैं। ओके, तो आपने ये फर्स्ट केस देख लिया। अब आप देखेंगे सेकंड केस, इन केस ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न के केस में होता क्या है ये देखेंगे। डिवीज़न के केस में क्या होता है, अगर आपके दोनों ये इस तरीके से अगर रहता है तो वो तो आपका प्लस आएगा ही, ये तो आपको पता ही है। अगर माइनस रहता है वो भी हमेशा प्लस आएगा, ये सेम साइन है। तो क्या प्लस आएगा? क्वोशिएंट, ये आएगा क्वोशिएंट, क्या आएगा? सेम साइन आएगा, QU TI, क्वोशिएंट इज पॉजिटिव। ओके, अब नाउ डिफरेंट साइन के केस में होता क्या है। अगर मान लीजिए ये आपका प्लस है, आप ये डिवाइड कर रहे हो, ये माइनस है, तो ये ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस। ओके, तो ये माइनस आएगा। अब यहाँ पे है माइनस मान लीजिए, और ये आपका प्लस है, तो ये भी हमेशा आपका माइनस ही आएगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंट साइन के केस में। डिफरेंट साइन में क्या आएगा? ये क्वोशिएंट क्या आएगा आपका? इज नेगेटिव। ओके, अब मैं आपको इसमें एग्जांपल्स बताती हूँ कुछ। अब फॉर एग्जांपल आपका है आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 108 डिवाइडेड बाई 9। तो ये दोनों आपने देखा कि ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो आप इसको जो अभी थर्ड फिफ्थ में है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि 9 से आप 108 डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो ये आपका ये भी और ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका आंसर भी ठीक इसी तरह आएगा 9 1, यानी ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सेकंड केस आप ले लीजिए, सेकंड एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्पल सेकंड, आपका
मान लीजिए ये 44 है डिवाइडेड बाई -11, तो आप इसको भी ठीक इसी तरह करेंगे, -11 डिवाइडेड बाई 44। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका इस तरीके से आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये -4 आएगा, तो ये क्या आएगा 11 4 ज़ा 44, तो ये आपका क्या आएगा नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड बड़े स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो 8th 9th में होते हैं, उन्हें ये होता है, एक एग्जांपल मान लीजिए, ले लीजिए आप -120 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आएगा इस तरीके से जो करते हैं। अब वो ये सोचा हम केस में आंसर दें, तो वो आप हमेशा इसी तरीके से देंगे, -15, तो ये आ गया। तो अभी आपको ये होप्स हो कि समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।